कई लोग बहुत परेशान होते हो अपने जन्म समय को लेके, जन्म बर्थ डिटेल्स को लेके। आपको पता ही नहीं होता है कई बार कि हमारा जन्म समय क्या है, हमारी बर्थ डिटेल क्या है, कारण क्या होते हैं। हो सकता है कि आपका जन्म गांव में हुआ हो सकता है कि आपका जन्म जिस समय हुआ हो नोट करने वाला ही कोई ना हो, या नोट किया हो किसी ने, लिखा हो किसी ने, और वो कागज़ ही कहीं पर गुम हो गए हों। आपके जो दस्तावेज़ थे हॉस्पिटल में जन्म हुआ था वही कहीं खो गए हों। बहुत से कारण हैं जिन कारणों की वजह से इंसान को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, ये जन्म विवरण नहीं पता होता है, और इसी के अभाव में ना ही वो को अपने ग्रहों के उपाय कर पाता है, ना ही अपने जीवन की परेशानियों से निकल पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी का सॉल्यूशन और इसी से जुड़े हुए रास्ते बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये मेरे हाथ में धन लक्ष्मी पोटली आप देख रहे हैं, और दिवाली आने से पहले ये धन लक्ष्मी पोटली आप सभी लोगों के लिए तैयार हो रही हैं। पिछली बार आप लोगों ने इतने ऑर्डर किए थे, भर भर के ऑर्डर किए थे, हम ऑर्डर पूरे कर नहीं पाए थे। पर इस बार समय से पहले आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि आप समय रहते ही अपनी धन लक्ष्मी पोटली का ऑर्डर बुक कर लीजिए, ताकि माँ धन लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आए और आप पूरे वर्ष के लिए पैसों की दिक्कतों से बचे रहो। जिन लोगों ने पिछले वर्ष मंगाई थी उन लोगों ने स्थापित किए, उन लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक, बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि उन लोगों की पैसों की दिक्कतें सॉल्व हुई। बाकी आप लोगों ने, जिन लोगों ने मंगाई हैं, उन लोगों के लिए भी प्रक्रिया बता दी जाएगी, कैसे पुरानी पोटली का क्या करना है, नई को कैसे स्थापित करना है। और बाकी जो लोग भी मंगाना चाहते हैं वो ज़रूर व्हाट्सएप पे अभी के अभी अपना ज़रूर ऑर्डर बुक कर दीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ये समझ लीजिए, जो हमारा जन्म समय, जन्म तिथि, ये सब कुछ होती है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों हम एक्चुअल बर्थ टाइम या फिर बर्थ डिटेल मांगते हैं। सिंपल सा एक पहले आप लॉजिक समझिए कि आप कहीं पर कोई चिट्ठी भेजना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। उसका नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, उसका स्टेट होना चाहिए, आपके पास पिन कोड होना चाहिए। ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए, तभी तो आपकी चिट्ठी पहुँचेगी। तो इसी तरीके से एक जगह का पता लगाने के लिए आपको ये जानकारी चाहिए। तो उसी तरीके से आपके जन्म के समय की आपकी ग्रह की स्थिति क्या थी, वो जन्म समय का विवरण आपका चाहिए होता है। अगर वो नहीं है तो तरीके क्या हैं? तरीके होते हैं, या तो आप हस्तरेखा से दिखा लीजिए कि आपकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। पर इससे भी बेटर तरीका क्या है, क्योंकि हस्तरेखाएं हर कोई नहीं देख पाता है, हर किसी के बस की हस्तरेखा देखना नहीं है। ये काफ़ी गूढ़ ज्ञान है, और इसे कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र या सामुद्रिक ज्ञान, क्योंकि ये समुद्र है। आपका हाथ समुद्र है, उसमें ढेरों जानकारियाँ छिपी हुई हैं। पर व्यक्ति तो अपनी पूरी कुंडली या पूरे जीवन के बारे में जानना ही नहीं चाहता है। वो तो ये चाहता है कि मेरी इस समय की चल रही वर्तमान की समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो, कैसे समाधान निकले। मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कैसे निकले। मेरी नौकरी नहीं लग रही है, ये कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। लंबी बीमारी हो गई है परिवार में, क्या वो व्यक्ति ठीक होगा। क्या मेरी बिटिया की शादी होगी, क्या मैं इस समय पर ये जो कार्य कर रहा हूँ इसमें सफल होऊंगा। देखिए, ऐसे छोटे छोटे सवाल ही होते हैं जो आपके मन में तीव्र इच्छाएं पैदा करते हैं कि क्या इसका जवाब क्या होगा, हाँ होगा या ना होगा। और यही जवाब पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रश्न कुंडली। अब जब आपके मन में किसी भी सवाल को लेकर तीव्र इच्छा जागृत हो कि आपको इस सवाल का आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए, जैसे कि मेरी बिटिया के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, इसकी शादी कब होगी, क्या इसके लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा। सिंपल एक सवाल का आंसर देखना है, हाँ या ना, और इससे जुड़े हुए कुछ उपाय भी साथ ही मिल जाते हैं। इसका तरीका होता है कि जिस समय पर व्यक्ति ने जो प्रश्न करता है सामने वाला, उसने किसी ज्योतिर्विद, ज्योतिषी महाशय से आपने पूछा कि ज्योतिषी जी, पंडित जी, ये बताइए कि इस सवाल का मुझे एक उत्तर चाहिए, मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही है। तो प्रश्न कुंडली के आधार पर, यानी कि उस समय, उस स्थान, ये चीज़ों को नोट करते हुए उस समय की ग्रह गणना के अनुसार उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। इसे कहा जाता है प्रश्न कुंडली, जिसमें ना ही नाम चाहिए, ना ही कुंडली चाहिए, ना ही कुछ नहीं चाहिए। इंसान की डेट ऑफ बर्थ वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और आपके अंदर उठने वाली एक तीव्र इच्छा। देखिए, रूल क्या है इसके।
रूल यही है, ना तो आप कभी भी किसी को इस मामले में टेस्ट करें, क्योंकि ग्रहों को टेस्ट नहीं किया जाता है। ग्रह आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट देते हैं, वो आपसे कुछ माँगते नहीं हैं। तो आप क्यों टेस्ट करते हैं किसी ज्योतिषी को? आप क्यों किसी को टेस्ट करें? आप क्यों ये चेक करने के लिए कि क्या ये मेरे जवाब? देखिए, आपके मन में अगर ये चीज़ें होंगी, तो आपके जवाब कभी भी सही नहीं आएँगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली दिखा लें या प्रश्न कुंडली आप लगवा लीजिए। अगर आपके अंदर उसके प्रति आदर नहीं है, उस विद्या के प्रति आदर नहीं है, तो आपके सवाल कभी भी सार्थक नहीं होंगे। दूसरा काम, कि आपको जो सवाल पूछना है वो सच्चे मन से पूछिए और 1 या 2 से ज़्यादा सवाल मत रखिए, और उपाय भी इसी अनुसार हो जाते हैं। कैसे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, प्रश्न कुंडली मान लीजिए अभी का समय 3 बज रहे हैं और 3 बजे की अगर मैं कुंडली देखूं, तो उस समय पे सभी ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में होंगे, और सभी भाव और ग्रह हमारे प्रश्न से संबंध रखते हैं। मान लीजिए आपने पूछा कि क्या मेरी नौकरी लगेगी? अब इसका सवाल नौकरी यानी कि छठा भाव, और कर्म क्षेत्र यानी कि आपका 10वां घर, और साथ ही साथ अगर ग्रह देखें तो सूर्य, क्योंकि सूर्य ही राज दरबार है। अब ऐसे केस में हमें इन चीज़ों को, गणनाओं को मिला के प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का आंसर भी देना है, और साथ ही साथ उसे जुड़े हुए उपाय भी बता देने हैं। क्यों? हुआ ना बहुत सिंपल तरीका। ना ही आपको झंझटों में पड़ना है, ना ही आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराते फिरें, ना ही आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगा लगा के पूछें भैया मेरा जन्म कब हुआ था। इतनी सब टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल सा आपको यही काम करना है। अपना समय भूल जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर सच्ची तीव्र इच्छा रखिए उस सवाल को लेके, और इच्छा के साथ आप प्रश्नकर्ता बनकर अपना प्रश्न करिए। देखिए, आपके उपाय भी मिलेंगे, आपको साथ ही साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, है ना ये जानकारी आपके काम की? तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।